गुल्लक 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 गुल्लक। कोड़ी कोड़ी खुशियाँ जोड़ी, आन पड़ी तो गुल्लक फोड़ी। ओए कोड़ी कोड़ी खुशियाँ जोड़ी, आन पड़ी तो गुल्लक फोड़ी। और गुल्लक अपनी सबसे भारी, इसमें जोड़ी खुशियाँ सारी। गुल्लक अपनी सबसे भारी, इसमें जोड़ी खुशियाँ सारी। देख के खुशियों का रेला, दिल का हिचकोले। हा 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 हा। गुल्लक 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 गुल्लक। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके लाइव इन गेम शो में, जिसका नाम है गुल्लक। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ है मेरे प्यारे जीजू सा ज्ञानचंद जी, जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। तो चलते हैं जीजू सा के पास और जानते हैं आज के खेल के नियम। हाँ तो भाई साहब, खेल का नियम बताओ। से पहले मैं यह बता दूं कि माँ के साथ म्यूजिक बीट पर से है मुकेश खांडे जी। तो नियम नहीं से सदाबहार नियम कि 1 से 10 तक की गुल्लक पे देख रहे तो पास ते माने चलता प्रोग्राम के बीच में फोन करो ला, और फोन के दरमियान थे माने बताओ था लक्की नंबर कितना चाहिए। मैं गुल्लक ने उठाओ ला, वो माला जो भी लिख रहे जाने गीत संगीत पेरोडी गीत गाना लोकगीत भजन वो सब थाने घर बताओ ला। और उससे पहले साल लीजिए एक बात बताओ जी, मैंने और माँ का सारा दृश्य देख बढ़ाना है। माँ की सेलिब्रिटी के बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल, आज की जो हमारी सेलिब्रिटी है वो खास और स्पेशल है। खास और स्पेशल वैसे एक चीज हो गया, लेकिन इनके लिए ये वर्ड बहुत जुड़ता है क्योंकि ये एक मोटिवेटर भी हैं, उसके साथ एक सिंगिंग भी करती है और डांस भी करती है। विजन प्रॉब्लम होने के बाद भी इनका हौसला कम नहीं हुआ है। तो कहते ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बढ़िया। तो जीजू साहब, हाँ। आज हम अपनी दर्शक जो सेलिब्रिटी है उनको बिठाते हैं और उनसे अपना इनके बारे में जानते हैं और बात करते हैं। आइए मैडम। बैठिए, आराम से आराम से, कंफर्टेबल, बिल्कुल ओके। ठीक है मैम, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ आके? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। मेरे पास कुछ लफ्ज नहीं है कहने के लिए जी कि मैं आपको क्या बोलूं, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि आज ऐसी स्पेशल सेलिब्रिटी से आज हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत किसको बोलते हैं कि वर्ड नहीं हौसला बढ़ता है आपको देख के, आपसे मिलके। जो लोग मुकाम तक नहीं पहुंच पाते उनको एक मोटिवेटर है आप उनके लिए रियल में। तो चलिए बात करते हैं मैम, हमारे यहाँ ये गुल्लक शो है और इसमें आगे भी गुल्लक रखी है और पीछे भी गुल्लक रखी है। और तो चलिए बचपन की बात करते हैं। तो गुल्लक से हमारा बचपन याद आ जाता है जी ना, तो बचपन से जुड़ी कोई गुल्लक की याद हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए। एक्चुअली गुल्लक तो बचपन का ही एक प्रतीक है, क्योंकि बचपन में सभी बच्चों को गुल्लक लाने का और उनमें भरने का शौक रहता है। और मुझे भी गुल्लक का बहुत शौक था। और एक ये है कि सभी गुल्लक एक ऐसी चीज है जो हमारा हमें बचपन याद दिलाती है जी। और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को गुल्लक दिलाकर भी देते हैं। शायद मेरे ख्याल से सबसे पहला गिफ्ट ही एक गुल्लक ही होता है बच्चों के लिए। और मेरी मम्मी पापा ने भी मुझे गुल्लक दी और मैंने भी अपने बच्चों को सबसे पहला गिफ्ट गुल्लक ही दिया था। अरे वाह, क्या बात है। तो आपकी गुल्लक कौन सी हुआ करती थी ये बताइए? एक्चुअली मेरी गुल्लक मिट्टी की, वो तब इस समय इतना नहीं था, तो उसमें मिट्टी की गुल्लक हुआ करती थी। तो मैं मेले में जाती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी गुल्लक लाना। तो मैं गुल्लक लेकर आती थी। अरे वाह। तो जब आपने पहली बार गुल्लक को तोड़ा तो मन में ऐसा रहता है ना कि कब ये भरे, और है ना जीजू कब फोड़े उसको, कब फोड़े उसे मन में आपके भी रहता है कि हाँ, एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ इसमें क्या निकलेगा। हाँ, मुझे खुद को पहले मुझे भरने का शौक रहता है, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि फटाफट भरे और मैं इसको फटाफट फोड़ूं जी। तो वो क्या होता था, मम्मी बोलती थी कि दीदी की बुगनी में डालने के लिए, गुल्लक में डालने के लिए, वो मैं अपनी गुल्लक में डाल लेती थी। तो उनकी लेट भरती थी, मेरी जल्दी भर जाती। अरे और जब मैंने गुल्लक उनको फोड़ा ना, तो जब मैंने गुल्लक अपनी तोड़ी तो हम एक्चुअली क्या, हम 7 सिस्टर ब्रदर हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि हमें शेयर करके ही खाना चाहिए, मिल बांट के ही, मतलब ऐसे हमने लाइफ पूरे फैमिली में।
तो मैंने जब अपनी पहली बार गुल्लक फोड़ी तो मैंने अपने फ्रेंड्स और अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ पार्टी की। अरे वाह। और उस समय इतना नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी मतलब जो पैसे कलेक्ट हुए उसमें हमारी अच्छी पार्टी हो गई थी। अरे वाह, क्या बात है जीजू साहब, पहली ही गुल्लक फोड़ी और उसमें पार्टी भी कर ली। पहली पार्टी होगी, बहुत बड़ी बात है। अच्छी। अच्छा, ये बात आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी सिखाई कि मिलजुल के बांट चूट के रहना चाहिए, ये नेचर बहुत। 7 सिस्टर ब्रदर थे तो इतना फिर फैमिली में, अब तो सिर्फ 2 बच्चे होते हैं, लेकिन पहले हमें बहुत ध्यान रखना। बिल्कुल मैम। तो जब बचपन की ही बात चल रही है तो बचपन से ही स्टार्ट करते हैं। तो बचपन या आपकी प्रारंभिक शिक्षा और या आपकी कॉलेज लाइफ, तो दोनों के बारे में आप हमें प्लीज कुछ बताएं। एक्चुअली मैं दिल्ली, मेरा जन्म स्थान दिल्ली का है और मेरा स्कूल, मेरी एजुकेशन भी दिल्ली से ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और इसमें मतलब स्कूल्स वगैरह और ये कॉलेज की पढ़ाई पूरी मैंने दिल्ली से ही की हुई है। दिल्ली से ही की है। हाँ। तो मैम मैंने आपके बारे में देखा है पढ़ाई, तो आपको सिंगिंग और डांसिंग का जो ये शौक है तो ये कब से है? और हाँ, एक चीज़ और, पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं पूछती हूँ कि कॉलेज की बात चल रही है तो सिंगिंग डांसिंग को हम बाद में लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो, हाँ जी, तो पहले हम दर्शकों से बात कर लेते हैं, उससे बाद आपकी बातों का ये सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार साक्षी जी। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ अजमेर से। अरे वाह राकेश जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। ज्ञानचंद जी को भी नमस्कार। नमस्कार साहब, बहुत बहुत आई है, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। अरे वाह राकेश जी, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए मुझे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। बढ़िया है। हाँ, और अभी गुल्लक की टीम भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह। ये मुझे बहुत अच्छा, हमारी पूरा परिवार जैसा कि है, हर शनिवार को देखता है आपका। अरे वाह, थैंक यू सो मच। और अजमेर का मौसम कैसा है ये तो बता दीजिए, बारिश वारिश ठीक चल रही है? अजमेर में मौसम बहुत अच्छी बारिश हुई थी अजमेर में। हाँ हाँ। और अब भी आज भी मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है अजमेर में। अच्छा, आना सागर का क्या हाल है वहाँ के? आना सागर टोटल फुल है, पूरा फुल है। अरे वाह, बहुत अच्छा है जी है। अच्छा ये बताइए तो राकेश जी, आप करते क्या है? मेरा सैनिटरी का बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है खुद का अपना? ठीक है राकेश जी, ये बताइए, आप देख रहे हैं 1 से लेके 10 तक की गुल्लक, इसमें आपका लकी नंबर बताइए। मेरा लकी नंबर है 5। 5 नंबर देखते हैं 5 में क्या है। हाँ, 5 में हाथ से आया सबसे पहले। क्या बात है जीजू साहब। भाई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो जी, मस्त रहो। दुनिया में जो मस्त है उसी की हस्ती है, कहते हैं जो जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत से लोग तो खामेगा जिंदा है। और कहता है कि वो उड़ान के बारे में साक्षी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि इतना भी मत उड़ो आकाश में, जमीन पर गिर जाओगे, क्योंकि आकाश में सीढ़ियां नहीं होती है। और रोज रोज मत ना हो मल मल के, वजन घट जाएगा। वो बदन ही क्या, इसमें खुजलियां नहीं होती है। खुजली होना जरूरी है शरीर के अंदर। और बुढ़ापे में इश्क का जोर मत लगाओ, क्योंकि बल्ब बुझ जाता है तो उसमें रोशनी नहीं होती है। तो क्या हंसी हर जगह से निकलती है, हंसी का कोई दायरा नहीं है। तो हंसी की बात करें हम कि देखो धीरे धीरे समय के साथ हर चीज बदलती है। जैसे पहले रेडियो हुआ करता था, फिर बाद में उसके बाद में टीवी आ गए, उसके बाद में मोबाइल आ गए, ऐसे हर चीज बदलती है। पहनना बदल गया, खाना बदल गया आदमी का, हर चीज बदल गई, शादी विवाह तक बदल गए। आज की शादी विवाह देखो आप कैसा होता है। पहले क्या होता था, खाना होता था तो जीमने वाले बैठते थे पंगत लगा के, लंबी सी जी। खिलाने वाले बड़े प्यार से हाथ में डोंगा लेके आते थे और पूछते थे बड़े जैसे आप ऐसा आप कहीं या लियो या लियो या लियो, ऐसे इज्जत होती थी। और आज की शादी ऐसी बदल गई कि जो खिलाने वाले वो एक जगह जो खड़े रहते हैं और जो बेचारे बाराती होते हैं मेहमान, वो प्लेट लेकर से दौड़ते रहते हैं। रायता किधर है यार, पुड़ी देखिए, वैसा पुड़ी देखिए आपने किधर देखी, वो उधर रायते के पास पुड़ी पुड़ी, अच्छा अच्छा सलाद किधर मिलेगा, वो पानी की टंकी के पीछे घूम जाओ, जाकर सलाद मिल जाएगा। बेचारे घूम रहे हैं, अब पता नहीं दोबारा मिले ना मिले चक्कर में एक एक प्लेट में 10-10 रसगुल्ले, रसगुल्ले के ऊपर दही डाल दिया, पता लगा दही बड़ा रसगुल्ला पता नहीं चलता। तो हालात बदल गए। अब पहले जब जीवन होता था तो बड़े प्यार से जुमाते थे, और प्यार में क्या एक मनोहार होती थी। हमारे राजस्थान का है कल्चर है, हमारी संस्कृति है, कहते हैं कि अतिथि देवो भव है, अतिथि भगवान के बारे होता है। तो उनका सत्कार किस तरह करते थे, देखिए आपकी जैसे पंकज बेटी है और कोई आया और कितने प्यार से बोलता है उससे, ताऊ जी एक पुड़ी ला यार, खाओ खा लो एक पुड़ी यार, अरे बोल दे ना खा लिया यार, तो पक रहे गरम चल गरम चल यार, पेट फाड़ लो गरम चल गरम जो होगा पेट भर बात है। सामने वाला बोल रहा है ताऊ जी प्यार से, कौन चाहे उसमें प्यार बने यार, तू खा प्यार से खिलाते प्यार से खिलाते। तो इस तरह मनोहार हुआ करती थी। आजकल हमारे देश के अंदर धीरे धीरे कल्चर खत्म हो जा रहा है, मनोहार खत्म हो जा रही है, बिल्कुल है ना। तो अब ऐसे में शादी के अंदर कितनी मुश्किलें आती है।
फिर देखो सबसे बड़ी बात होती है कि दूल्हा को खिलाने के लिए आज भी एक साली आती है, हाँ। हाथ में डोंगा लेके, उसकी बनवार सबसे बड़ी प्यारी होती है, बनवार साली की। जी जो सबने याद है साली कि एक डोंगा लेके आती हो और तसला, उसमें 2 रसगुल्ले होते हैं, ज्यादा लेके नहीं आती हो, और वो जीजा को कितने प्यार से खिलाती है, बड़े प्यार, जीजू रसगुल्ला, जीजू रसगुल्ला एक लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जीजू दोस्तों को बोलता है यार इस लुगाई को छोड़, इसी को ले चलो, ये सही है। इस तरह की मनोहार होती है। फिर आखिरी में क्या होता है कि जब विदा होती है दुल्हन, तो कहते हैं कि भाई बड़ा इमोशनल हो जाता है, बहन जा रही हो, सारी जिंदगी उसके साथ खेले कूदे बड़े, तो भाई इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो थोड़ा टल्ली हो गया जाता है जीजा के पास। जीजा जी भाई बहन को ध्यान, हाँ भाई ध्यान रखूंगा यार, कोई तकलीफ दी, मुझे पता चला मेरी बहन के आंख में आंसू। अरे भाई हाँ यार, नहीं यार कोई तकलीफ नहीं दूंगा, थोड़ा आगे जाएंगे फिर घूम फिर के फिर दूल्हे के सामने जाएगा, जीजा जी मेरी बहन को तकलीफ दी, आंख में आंसू। अरे हाँ मेरे बाप नहीं दूंगा तकलीफ, आज तेरी बहन को नहीं दूंगा। वो जाके कार में बैठ गए, वहां भी कार का दरवाजा खोल के अंदर घुस जाएगा, मुंडी लगा, जीजा जी मेरी बहन को तकलीफ दी, इसकी आंख में आंसू है, कर दूंगा। दूल्हा परेशान हो, कहता है एक काम कर भाई यार, कसम खा रहा हूं तकलीफ दूंगा, आज से तेरी बहन मेरी बहन, विश्वास कर यार। तो ये क्या वक्त के साथ साथ दौर बदलता जाता है। अरे वाह जीजू साहब बहुत बढ़िया। तो हमारे अजमेर के वो राकेश जी आपने सुना, कैसा लगा आपको? राकेश जी सुन लिया, राकेश जी चले सुन ले गए राकेश जी, थैंक यू सो मच राकेश जी, हमें यूं ही कॉल करते रहिए। और तो चलिए अपने कोई बात जारी करते हैं यहाँ पर। तो मैम मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो स्कूल कॉलेज की लाइफ में आप में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं आपको, और कॉलेज लाइफ में आपको एक मिस म्यूजिक का अवार्ड भी मिला है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें कुछ बताएं। एक्चुअली क्या है, मुझे म्यूजिक मतलब कॉलेज टाइम पे भी मुझे बहुत से अवार्ड मिले हुए हैं। जैसे मेरे को क्या बचपन से ही डांस और सिंगिंग का शौक था। अरे वाह। तो एक्चुअली क्या मुझे बचपन में क्या जैसे सब हीरोइंस वगैरह डांस करती थी, तो मुझे क्या उनकी नकल करने की आदत थी। अच्छा। तो मैं टीवी देखती थी, तो उसके बाद शीशे में खड़ी होकर उनकी नकल करती थी। अच्छा। तो उससे मैंने मतलब इसको ये मेरे हैबिट में आ गया। तो मुझे कॉपी किया करती थी आप उनको, हाँ उनको कॉपी किया करती थी। तो उसमें फिर मैंने और धीरे धीरे फिर स्कूल में भी से पार्टिसिपेट वगैरह लेना करना, और कॉलेज के मैंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, लेकिन जैसे मीरा कुमार हो गई और रतावाल हो गए, और बहुत सारे हैं। मुझे जैसे कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में जाती थी मैं, और मुझे मिस म्यूजिक अवार्ड भी मिला, और सबसे अच्छा अवार्ड मेरे लिए था राजेश खन्ना जी का। अरे वाह। मैंने फोर्ट ऑडिटोरियम में एक फंक्शन उसमें था कि राधा का रोल करके उसमें डांसिंग का प्रोग्राम करना था, तो वो मैंने किया और मुझे राजेश खन्ना जी से अवार्ड मिला। क्या वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के पल थे, क्योंकि मैं राजेश खन्ना जी की बहुत बड़ी फैन थी। अरे वाह क्या बात है। राजेश खन्ना जी से सुपरस्टार से अवार्ड लेना एक बहुत ही बड़े, और उन्होंने उस समय एक शेर बोला था मेरे सिर पे। बिल्कुल हम वो सुनना चाहेंगे। हाँ। मुझे इसका गम नहीं बदल जाए ये जमाना जी, मुझे इसका गम नहीं बदल जाए ये जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम न बदल जाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप तो बोले कि बहुत सेलिब्रिटी से मिली हुई है, इनसे अवार्ड लेना बहुत बड़ी बात है जी साहब। अच्छा तो मैम हम एक फोन लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? नेमीचंद जी बोला था मैडम। नमस्कार नेमीचंद जी, कैसे हैं आप? मजे में। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? ज्ञानचंद जी अजमेर से। अच्छा अजमेर से बोल रहे आप? हाँ ज्ञानचंद जी। अच्छा अच्छा, और सर क्या हाल है आपके, कैसे लग रहा है प्रोग्राम गुल्लक? आप भी आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी दुआ है। भगवान जी की है। वैसे आपका बस ये प्रेम है, आपका फोन आता है हम खुश हो जाते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। हम जरा कोशिश करते हैं प्रोग्राम को जरा खूबसूरत बनाने की, इसलिए कि आपके इसी तरह फोन आते रहे। मैडम एक चीज मैंने आज के घर में 6-7 महीने पहले कहा था जी, कि जो अपने गुल्लक जो रखे हुए ना उसके पीछे एक हवा महल की बड़ी सी फोटो लगाई जावे। हाँ हाँ, हवा महल की ये कहा मैंने 7-8 महीने पहले। हाँ जरूर गौर करेंगे, आपकी फरमाइश को बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। वो हवा महल है मैडम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आप क्या काम करते हैं?
सर मेरा मकानों में डाले करना। अच्छा, नहीं मैं देखा आपको सेट डिजाइनिंग में दिमाग को, आप सेट के बारे में बात कर रहे हैं ना? नहीं बिल्कुल, सेट का भी बिल्कुल शौक है, फोटोग्राफी का शौक है। इसीलिए आपका ध्यान सेट पे गया, हम पे नहीं जा रहा। हम कैसे लग रहे हैं? और मैडम बेटी उनको भी नमस्कार। बिल्कुल। ये आप, अच्छा नेमी चंद जी, आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की गुल्लक रखी है और उसमें आपका लकी नंबर कौन सा है ये बताइए? मैडम 8 नंबर। 8 नंबर। चलिए देखते हैं 8 में क्या है। गीत आया 8 में। क्या बात है, गीत। तो आज की जो हमारी सेलिब्रिटी हैं वो आपकी फरमाइश पूरी करेंगी। ये बहुत अच्छा गाती हैं और हौसले को बिल्कुल सलाम है इनके। तो मैम आज एक कोई भी गीत हो जाए। हाँ, मैं एक्चुअली मोहरा पिक्चर का एक गाना गाऊंगी जी। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होठ है मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया आपने गाया। रियल में रियली वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बहुत सुंदर इस गाने को पेश किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, अपनी बात चल रही थी जो अवार्ड के बारे में आपने बताया हमें, उसके बाद मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया कि आप एक्ट्रेस को देखकर कॉपी कर फिर डांस किया करती थी, तो सिंगिंग और म्यूजिक का आपको डांस बचपन से शौक है, तो ये आपने कहीं से सीखा है? नहीं, मैंने सीखा तो नहीं है, बस उन्हीं को कॉपी किया करते थे। बस उन्हें कॉपी कर करके क्योंकि उस समय क्या होता था, इतने सारे मतलब हम 6-7 सिस्टर ब्रदर थे और उस समय इतना नहीं था कि भाई सीखने का, आजकल तो हर चीज की फैसिलिटी है, उस समय इतना नहीं था कि सीखने जाना है करना। तो हम और लेकिन ये है कि आज मेरे पापा की वजह से जो है मेरा ये जो मतलब एकदम स्टेज वगैरह का, मेरे को क्या है, स्टेज से बहुत डर लगता था। अच्छा। तो मेरे पापा बहुत एक्टिव थे, वो भी सोशल वर्क है बहुत करते थे, तो उनको ये था कि उनके बच्चे एक्टिव होने चाहिए। अरे वाह, तो क्या बात हमें है। क्या मतलब जिस हर चीज का जैसे स्टेज प्रोग्राम है तो भाई जाना है मुझे, मतलब मेरे को लेके जाना है। और उसमें तो स्टार्टिंग से क्या जन्माष्टमी होती थी, शिवरात्रि होती थी, जन्माष्टमी होती थी, तो हर किसी में मुझे राधा बना के, किसी में मतलब हर चीज में, कभी लक्ष्मी बनी कभी क्या, तो हर चीज में मुझे पार्टिसिपेट करवाते तो थे। इस तरह से आपका जो स्टेज का डर था वो मेरा बिल्कुल निकला कम नहीं। हो गया। उसका एक किस्सा सुनाना चाहूंगी मैं। एक दिन मुझे परफॉर्मेंस करना था, तो उसमें था मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। श्रीदेवी मेरी बेस्ट एक्टर्स हैं, अच्छा, मेरी फेवरेट है। चांदनी पिक्चर का, तो उसमें सामने पापा बैठे थे और पापा ने कहा अगर तुमने अच्छा डांस नहीं करा ना, घर जाके पिटाई होगी। क्या बात तो मुझे वो डर के मारे, मुझे ये डर नहीं था कि मैं जीतूंगी नहीं, मुझे वो डर था कि पापा से पिटाई होगी, इसलिए मुझे ढंग से डांस करना है। और उसमें मुझे 2nd प्राइज भी मिला था और उस दिन से मेरा डर निकल चुका था। अरे वाह वाह। तो मैम आप एक डांस करके दिखाएंगी हमें? बिल्कुल, हमें ऐसा आपने डांस का नाम लिया है तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारी इच्छा है कि आपको डांस करते हुए जरूर देखें। वही खासकर चांदनी वाले क्या? हाँ नहीं, कोई नहीं। चलो आप तो नहीं, आप नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप वो डांस कीजिए, कोई वो नहीं है। आइए हम बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। आइए धीरे धीरे, यहाँ बस एक कदम और, बिल्कुल। क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आइए 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 आइए, बिल्कुल ठीक है। हाँ, थैंक यू।
तो ज्योति जी आपको देखिए जीजू बचपन से था? साहब, जीजू हाँ, साहब देखो कितनी अच्छी बात है, क्या? इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने डांस किया है। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हम लोग भी इतने अच्छे स्टेप नहीं कर पाते जितने अच्छे स्टेप इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से डांस किया है। बचपन से कर रहे हैं ना डांस? हाँ सर, तो जीजू साहब कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मतलब आपने डांस किया और बचपन से करते आ रहे हैं। हाँ वो नकल करने का नतीजा है। नकल में भी अकल चाहिए, लेकिन कहते हैं ना हर कोई नहीं कर सकता नकल। नकल में अकल की जरूरत पड़ती है। तो आपने डांस किया और मेरे ख्याल से पूरे परिवार वालों को डांस करवाया होगा आपने। स्पेशल गेस्ट है। हाँ नहीं, मेरे घर में सभी को डांस आता है और मेरे पापा बहुत अच्छे डांस करते थे और गाना गाते थे। अरे वाह, यानी कि गीत संगीत से पूरी फैमिली जुड़ी हुई है आपकी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मंगी जुड़ी हुई है। तो मैम मैं आपसे एक बात पूछूं कि आज की जो स्पेशल हमारे स्पेशलिटी है ये है कि हम लोग देख पाते हैं उसके बाद भी इतने स्टेप्स को कॉपी नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी कि बचपन में आपने जैसा बताया कि कॉपी करती थी, उसके बाद ये विजन जो प्रॉब्लम हुई है आपको, तो वो कब हुई? एक्चुअली मुझे कुछ समय बाद में ग्रेजुएशन हो गई, आफ्टर मैरिज मुझे ये प्रॉब्लम चालू हो गई थी बाद में। तो लेकिन उसमें भी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आती हैं एकदम लाइफ में, लेकिन फिर भी मुझे कई बार मैं जब परफॉर्मेंस करती हूँ तो सब मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आपने ये एक्शन सेम कैसे कर लिए? हाँ बिल्कुल, हमें ये लगा कि अधिकतर परफॉर्मेंस करती हूँ ना, सभी मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये वैसे एक्शन कैसे करती हो आप, मतलब आपको तो मतलब और वैसे ही मुझे टीवी में वो क्या एक्शन करती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आंखों से ही देखा जाए, मैं एकदम गाना सुनती हूँ फिर उसके एक्शन अपने मन में ही तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना परफॉर्मेंस करती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मन की आंखों से आप परफॉर्मेंस करती है ना? हाँ, यही क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैम एक फोन ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? सुरेंद्र माथुर। सुरेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैम ठीक है मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप सुरेंद्र जी? जयपुर से बोल रहे हैं। जयपुर से? हाँ जी। अच्छा सुरेंद्र जी क्या करते हैं आप? मैं तो टीचर हूँ सर। अच्छा, टीचर पढ़ाते हैं? नहीं सार है जी? आज सर। हाँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो आज हमारे बीच में इतने अच्छे डांसर है, सेलिब्रिटी आए हुए हैं, कोई सवाल इनसे पूछना चाहते हैं आप डांस के पर्पज में या कोई सिंगिंग को लेकर? कोई सवाल हो आपका पूछने का? अरे वो तो सर, वो तो सेलिब्रिटी ऑलरेडी, उनसे हम क्या पूछ सकते? इसीलिए तो कहा आपको। अच्छा ये बताइए, गुल्लक में 1 से लेकर 10 तक नंबर देख रहे हैं, इसमें आपका लकी नंबर बताइए। मैम नंबर 1। 1 नंबर? हाँ जी। हो साली जी का नंबर है। देखो सेलिब्रिटी जी ने डांस कर लिया। हाँ। 1 नंबर में नृत्य है। तो आज मैं मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मैम आप थोड़ा सा कुछ भी कोई गीत गाइए और मैं डांस करके बताती हूँ हमारे दर्शकों को। लोकगीत का ना? हाँ लोकगीत, जैसा की पसंद हो। हाँ ठीक है। टूटी बाजू बनड़ी लो, लड़ उलझी जाए, टूटी बाजू बनड़ी लो, लड़ उलझी जाए, कुमारा पतरंगी लहरियारो पल्लो लहराए, होले चालो जी बावरिया, होले चालो जी बावरिया, चलो सयो नहीं जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी थैंक यू सो मच, और आप यूं ही हमें फोन करते रहिए तो बातों को हम जारी करते हैं। मैंने आपने जो कलाकारों के डांस मतलब नकल किया आपने करना, हाँ देख देख के हाँ जी। सभी की जो भी हीरोइन को आप देखते थे नकल करती। ये कहते हैं फिर भी किसी ना किसी को एक माध्यम, क्या कहते हैं, एक प्रेरणा मान के चलता है हर कलाकार के, सीखता है तो गुरु तो होता ही है। एक गुरु के लायक भी होता है पसंदीदा कलाकार, जैसे आप डांस करते हैं तो कोई ऐसी हीरोइन जिसको देख के आप कहते हैं कि हाँ ये वाकई मैं सबसे ज्यादा इसे लव करती हूँ, इसे चाहती हूँ, इसकी कॉपी करती हूँ, तो वही गुरु कहलाता है। तो किसे गुरु मानती है आप अपना? मैं को श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित, इनकी कॉपी बहुत अच्छी लगती थी करनी। अरे वाह, मैं इन्हीं के डांस अधिकतर देखती थी और इन्हीं की नकल करती थी। अच्छा, तो घर में मुझे मेरी सिस्टर्स वगैरह चिढ़ाती भी थी, खुद को श्रीदेवी मत समझो। तो फिर भी मेरे को शौक था कि बस नीचे तो आप बता रहे थे कि ग्रेजुएशन करने के बाद में आपके साथ प्रॉब्लम हुई थी, उससे पहले नहीं थी? नहीं, तो ये मतलब अचानक हुई, मतलब एजुकेशन एक्चुअली क्या है, मुझे आरपी की प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं रेटिना पिगमेंट जी। इसमें ये होता है कि
पहले नाइट में थोड़ा विजन कम हो जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे दिन में भी विजन लो हो जाता है। अच्छा। तो इसके सब जगह हमने दिखाया भी था, और लेकिन सभी डॉक्टर्स वगैरह जो हैं तो उसमें ये मतलब बोलते हैं कि आरपी है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो है नहीं इस लाइफ। अच्छा। लेकिन ये है कोई आयुर्वेदिक वगैरह होते हैं, मैंने हर जगह करवाया लेकिन इसमें इसका है नहीं। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे है, लेकिन इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिनको आरपी की प्रॉब्लम है, और वो ये भी सोचते हैं कि शायद पूरी दुनिया में उन्हें ही है। अच्छा। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि वो अपने आप को ऐसा मत समझे कि उन्हें ही है, कम से कम लाखों लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को है, लेकिन इसमें आप पॉजिटिव ही रहिए, बिल्कुल नेगेटिव सोच मत रखिए। और आज तो लाखों लोग आपको देख बिल्कुल आपको देख रहे हैं, तो उन्हें हौसला मिलना चाहिए कि एक ऐसी प्यारी सी सेलिब्रिटी है, स्पेशल सेलिब्रिटी है जो इतना अच्छा डांस भी करती है, सिंगिंग भी करती है। तो मैम एक कॉल ले लेते हैं और फिर बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, गुजरात राजकोट से सुबोध नानावती बोल रहा हूँ। नमस्ते सुबोध नानावती जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। बढ़िया है। तो सुबोध जी, आज आप हमें कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? गाना तो सुनाऊंगा जरूर, लेकिन ये सेलिब्रिटी जी जो आए उनको प्रणाम, और वो मिमिक्री करना जानते हैं ऐसा बताया। हाँ हाँ। तो वो किसी भी कलाकार की मिमिक्री करेंगे तो अच्छा लगेगा। तब तक मैं गाना सुना देता हूँ। ठीक है, अच्छा। सुनाइए। कॉल कट जाए इसके पहले। और नंबर 7 लकी नंबर मेरा है। लकी नंबर 7। अरे वाह, चलिए, सारे काम एक साथ कर दिया आपने। जी 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 जी। अच्छा। तब तक मैं गाना सुना देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। हाँ जी। ओ मेरे साहिबा, ओ मेरी जान जलाला, तुम मेरे साथ होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे साहिबा, ओ मेरी जान जलाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। क्या बात है सुबोध जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो जी, जब आप गाते हो तब भी मेरे पास कोई नहीं होता। आपकी आवाज सुनाई देती है मेरे को। तो आपका नंबर खोल देते हैं पहले। ये देखिए, आपका प्लाट नंबर आया है, लोकगीत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये है। और उससे पहले आपने कहा सेलिब्रिटी से कि वो करते हैं मिमिक्री वगैरह। आप आवाज सुनाते हो किसी कलाकारों की? नहीं, वो मिमिक्री आप करेंगे ना जीजू अच्छा, मेरे को आ गया क्या? हाँ, आपके लिए ही बोल रहे हैं। तो मिमिक्री क्यों? सुमित जी, मैं तो आपको लोकगीत है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो आपके लिए ही कह रहे थे। मैं सुनाऊं? ठीक है, मैं सुना देता हूं। देखो, ऐसा कि मिमिक्री एक ऐसी आर्ट, ऐसी कला है कि इसके अंदर, जैसे कि मैडम ने कहा कि हम नकल करते हैं दूसरों को, तो मिमिक्री भी क्या है? नकल है। किसी कलाकार को हम देखते हैं, भी रात दिन उसको सामने चेहरे को रख के उसकी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं, उसको रियाज करते हैं कि ये कलाकार कैसे बोलता है, ये कैसे बोलता है। कई बार इस चक्कर में कई बार गले भी खराब हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, आदमी पीछे लगा रहता है, वो कोई सी चीज दुनिया में नहीं है जिसको पा नहीं सकता हो। तो ऐसे ही मिमिक्री करने के लिए बड़ी जोर लगाना पड़ता है। अब सुनो, जरा फिल्मी कलाकार होते हैं, ये लोगों को एक बड़ा शौक होता है, सब कलाकारों को, कि घर में कुत्ता जरूर पालते हैं। जितना बड़ा कलाकार होगा उतना बड़ा घर में कुत्ता मिलेगा, देखना। छोटे के यहाँ मिलेगा, छोटा बड़े के यहाँ, बड़े के यहाँ। इतने बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, देखे लगता है शेर लगते हैं जी। इतने बड़े बड़े कुत्ते होते हैं। अब वो कुत्ते जब रात दिन उनके साथ रहते हैं, तो सोचो वो कितने बड़े कलाकार हो गए कि रात दिन उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे मालिक कैसे बोलते हैं, कैसे डांटते हैं, कैसे झगड़ते हैं, कैसे एक्शन करते हैं। तो सबसे ज्यादा करीब रहने वाले कुत्ते होते हैं। अब ये कुत्ते जब भौंकते हैं, एक पार्क है, उस पार्क में सारे कुत्ते हैं कलाकारों के। अब पता लग जाएगा आपको कुत्ते के भौंकने से कि ये कुत्ता कौन से कलाकार का है। उसके भौंकने से पता लग जाएगा कुत्ता उस कलाकार का है। अब देखिए, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, आपको पता लग जाएगा कौन सा कलाकार है। आओ 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 आओ, पता लग गया ये शक्ति कपूर का कुत्ता है भैया, ये उनका कुत्ता है। दूसरे कुत्तों को देखो, वो अपनी अकड़ में ही
थोड़ा पत्थर पे खड़ा हुआ पता लगे भाई शत्रुंजन सांप का कुत्ता है, पता लग जाता है। एक पतला सा कुत्ता साइड में भौंक रहा है, पता लगा जगदीश साहब का कुत्ता है। तो कुत्तों को देखो पता लग जाता है। वहीं पे एक छोटा सा डुगी हो रहा है, पतली सी कैटरीना कैफ के घर से। अब उसको देखे सारे कुत्ते उसको बड़े खुश हो गए देख के। अलग अलग स्टाइल, राजकुमार साहब का कुत्ता देखे देवानंद साहब का कुत्ता अलग ही स्टाइल मारा, आपस में लड़ मरे। इतने में गुस्सा आया शक्ति को, तो कुत्ते को उठा के उसको बाहर फेंक दिया। बाहर देख, ये होती है नींदगिरी, मतलब कलाकारों के कुत्ते भी कलाकारों की तरह भौंकने लगते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपको ये प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद जब आपने पहली बार जो स्टेज पे परफॉर्म किया, या आपने अपने कॉलेज में कोई सा एक गीत जो आपने पहली बार गाया हो, वो सुनना चाहेंगे हम आपसे। मैंने अपने, चाहे आप पंजाब, जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करती है तो आप पंजाबी, मैंने सुना है बहुत अच्छा गाती है, तो पंजाबी भी सॉन्ग गा सकती है। हाँ, मुझे पंजाबी, एक्चुअली मैं दिल्ली की हूँ, तो दिल्ली में क्या है, पूरा माहौल ही पंजाबियों का ही है। हाँ, तो हम घर पे भी पंजाबी लैंग्वेज का ही यूज करते थे। हमने हिंदी मैंने शादी के बाद ही सीखी है थोड़ी भी। अच्छा, हिंदी अदरवाइज हम पंजाबी बात करते थे, पंजाबी रहन सहन था। तो और शादी एकदम राजस्थानी माहौल में हुई, तो बहुत चेंजिंग हुए। तो इसलिए अब मुझे यह है कि पंजाबी और हिंदी और राजस्थानी तीनों ही भाषा का ज्ञान हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो पंजाबी भाषा में आपको एक गाना सुना देती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा है, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा है, दिल वाले आवे वेखदाए वे, मेरा लौंगा बच्चा निगाह मार निगाह निगाह मार दाए वे, मेरा लौंगा बच्चा काले काले आए थी मैं काले वेखदी, कड़िया से कुंड में आवाज कुंड वेखदी, आवाज कुंड वेखदी, मानु शक पैंदा मेरे नक तो लुढ़क के गिर गया हुन टुंड वाई वे, ओ मेरा लौंगा बच्चा निगा मार निगा निगा मार दाए वे, मेरा लौंगा बच्चा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने सुनाया है। आप पंजाबी जरा अच्छा गाती हैं। हाँ, पंजाबी बहुत ही प्यारा सुनाया आपने। तो घर आदमी कभी नहीं भूलता, किसी भी देश में चल जाए आदमी अपना घर की भाषा, घर की जुबान कभी नहीं भूलता। अभी हम अपनी मैं सिस्टर ब्रदर से भी मैं बात करती हूँ तो वो टॉकिंग पंजाबी होती है। अच्छा। तो मेरे बच्चे मुझे घूर घूर के यूँ देखेंगे, मम्मी क्या बोलती है, मम्मी क्या बोलती है। बच्चे बेचारा अंडा करेगा। हाँ, सही बात है। और माता बोलेगी दिल्ली की, तो फर्क तो पड़े लो। बिल्कुल मैम, ये विजन प्रॉब्लम होने के बाद भी मैंने देखा कि आप कुकिंग बहुत अच्छी तरह करती है, क्योंकि कई लोग होता है कि विजन प्रॉब्लम हो जाती है तो कुकिंग नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे आप हैं, तो कुकिंग बहुत स्पेशल तरीके से और स्पेशल आप डिशेस बनाती हैं, तो वो सब आप कैसे कर पाती हैं? मुझे प्रॉब्लम होने के बाद थोड़ा सा तो मुझे प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर मैंने जब बच्चों को, जब होता है ना कि जब बच्चों को खाना मम्मी के हाथ का अच्छा लगता है, तो उनके कहने पर जो है मम्मी के अंदर अपने आप ही हौसला आ जाता है। अरे तो मैंने एक बार दो बार ट्राई किया और नहीं हुआ, तो मैंने अब ऐसा है कि मैं कोई भी डिश अपने आप बना लेती हूँ। अरे वाह, इसमें ये है कि एक बार परेशानी होती है, दूसरी परेशानी होती है, लेकिन ये है कि हौसला अगर आपके पास है ना तो आप हर चीज कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये मतलब, और चलिए कॉल ले लेते हैं, फिर अपन तैयारी करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? गाँव धनारी कला, जोधपुर से सेठाराम तांदू बोल रहा हूँ। नमस्कार सेठाराम जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मस्त, फैंटास्टिक, एंड हाउ आर यू मैम? फाइन। आई एम फाइन। देखो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, आया कौन है कि आई एम डोंट पढ़ो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अरे नहीं सर, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप तो ज्ञानचंद जी है। हाँ, ज्ञान की चमक बात। अरे वाह सेठाराम जी, अच्छा ये बताइए कि आप कुछ पूछना चाहेंगे हमारी सेलिब्रिटी जी से? जी, सिंगिंग के बारे में। सिंगिंग के बारे में क्या जी, पूछिए। हाँ, सिंगिंग के बारे में मैं यही पूछना चाहूंगा। वैसे वो नृत्य का है ना? हाँ हाँ। तो सिंगिंग से मतलब क्या बेनिफिट हो सकते हैं, मतलब क्यों जरूरी है सिंगिंग? क्यों जरूरी है? सिंगिंग ऐसा है कि आप कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, जिस दिन आप सिंगिंग करने लग जाएंगे ना, तो आधी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी।
एक सिंगिंग में एक ऐसा नशा आता है जो हमें हर परेशानियों से दूर निकाल देता है। अच्छा, बहुत सी बातें देखिए सिंगिंग करवा से। एक तो घर में रात थे गाओ तो घर में चोर को ना हो, देखो बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा सीताराम जी बताइए, नंबर पूछ लेते हैं। नंबर पूछो सीताराम जी, नंबर बताओ कितना लकी नंबर। आज मैं अपना लकी नंबर 8 चूज करना चाहूंगा। 8 वाह 8 लो। 8 में गीत है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैम से मैं अगर अपनी फरमाइश बताना चाहूँ तो जी बिल्कुल बताइए। एक सीमा मिश्रा जी का गाना है उनकी आवाज में। कशो गाने के बोल कुछ इस प्रकार है। हाँ। जलासेन में तो राजरा डेरा निरेखण आई सा मारी जोड़ी राजला मिर्गाने राजलाल मैं तो राजरा डेरा मेरे खड़े आई रे जला। ये वाला चलो ये तो बहुत सुना दिया पहले से। ये तो बहुत तो दूसरा गाना है, पसंद का सुन लिया फिर अब। अच्छा कोई भी सुना दीजिए सर तो मेरे। अरे वाह, आपने सीताराम जी बहुत ही प्यारा, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो सॉन्ग गाया है, बहुत शानदार। जी थैंक यू। अच्छा तो अब सीताराम जी, सीता आप मैम अब आप एक गीत सुनाइए हमें। आपकी पसंद कोई शो भी था, पसंद जो मैंने स्टेज पे सबसे पहले गजल गाई थी जी, उसको गाना चाहिए। बिल्कुल। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो, आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में पायल छनकाते तुम आ जाओ जीवन में नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैम कुकिंग की बात चल रही थी तो आपने बताया कि हौसलों से अपन बना सकते हैं बच्चों की ख्वाहिशों पे। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जब खाना बनाती हैं तो उस समय कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतती है कि आपको चोट ना आए, या और भी मतलब ऐसा क्या करती है, कोई डिवाइस यूज में लेती हैं, किस तरह बनाती हैं आप ये बताइए। एक्चुअली आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है जी। तो हमें अब खाना बनाने में इतनी दिक्कत नहीं है। जैसे अब अगर हमें किसी में दूध डालना है तो हमें नहीं पता लगता, दूध गिर जाता है जी। तो एक डिवाइस आती है, आप उसके गिलास में या आपको किसी भी चीज में डालना है तो आप उसको टच कीजिए। अच्छा। और जैसे दूध अंदर डलेगा, जैसे दूध बाहर आने वाला होगा, थोड़ा सा ऊपर आप जितना आपको चाहिए वहां तक आप टच होते ही वो डीप डीप करने लग जाता है। अच्छा। तो आपको जैसे अब कुछ भी है, किसी भी चीज में अगर आपको पतीले में दूध डालना है, किसी में करना है और आपको चाय छाननी है या दूध डालना है, उसमें आप मैं इसका यूज कर लेते हैं ताकि उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ। और दूसरी चीज है, जैसे अब तो एक डिवाइस और भी है जिसमें आप जैसे नमक है, मिर्च है, उनके आप टच करेंगे तो वो आपको बताएगा। अरे वाह। हाँ। और आजकल तो वैसे भी माइक्रोवेव भी टॉकिंग वाले आ रहे हैं। हाँ। तो उससे भी हम माइक्रोवेव आवाज से आराम से चला लेते हैं। अच्छा। और आजकल पानी की भी कितनी दिक्कत हो रही है, तो पानी जैसे हम आरओ का पानी है तो उसमें बाल्टी में आप डिवाइस लगा के रख दीजिए, आप बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही बाल्टी भरेगी तो आपको डिप की आवाज आ जाएगी तो आपको पता, आप बंद कर दीजिए। अरे वाह मैम, आप तो डिजिटल का पूरा पूरा यूज लेती है। आवाज आती है बंद कर दो। हाँ जी, उसमें डिवाइस आपके जैसे ही वो भरने लगेगा, जो पानी फैलने लगेगा तो आपकी डिप की आवाज आ जाएगी। क्या तो आप उसको अरे वाह बहुत बंद कर बढ़िया। दीजिए। और तो ऐसा ही कोई मतलब घर के अंदर ही होना चाहिए, दरवाजे के अंदर। जैसे मुझे पता लगा कि मेरे घर में बिन बुलाए साली आ रही है, साल आ रहा है, बीप बीप की आवाज है, मैं दरवाजा बंद कर दूं। जी जो सा
होना चाहिए ना तो बच जाऊं। बिन बुलाए कभी साली आती है, कभी साला आता है। अच्छा जीजू सर दर्शिका से बात कर लिया पहले, ले फोन उठाओ। ताने तो देख लूली मैं, जीजी ने कहूँ ली जरूर ये जीजू सा आइया कह रहा। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो मैडम, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? जी श्याम सुंदर शर्मा, 12 जिला मुंडका राजस्थान से बात कर रहा हूँ। हाय हाय, तो पूरा पतो बताओ था। राशन कार्ड बता रहे थे पूरे गिन कर। जी मैडम। हाँ जी, कैसे हैं आप सर? जी मैडम, मैं सही हूँ। अच्छे हैं आप? और कैसा लग रहा है आपको गुल्लक में, मतलब हमसे बात करके कैसा लगता है गुल्लक शो? गुल्लक प्रोग्राम में नहीं कह रहा हूँ मैडम, डीडी राजस्थान का एक मुख्य आकर्षण केंद्र बन गया है। अरे वाह, गुल्लक प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। हमेशा देखा हूँ, आज मेरा फोन लग गया तो बहुत लकी फोन लग गया मेरे से। आपसे बहुत दिनों बात हो रही है, बहुत अच्छी। अरे वाह बहुत बढ़िया। हमें भी अच्छा लग रहा है कि जो दर्शक हमें पसंद करते हैं, इतना खुशी होती है, हमें फोन करते हैं, बात करते हैं, गुल्लक को शो को पसंद करते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि गुल्लक रोजाना देखता हूँ हर शनिवार को। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। और आपके साथ वो है ना चलाराम जी। हाँ जी, चलाराम जी को राम राम जी। राम 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 जी, कैसे हैं आप? अजी बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास था। फोन आगा और निका होगा मैं तो। अच्छा, अरे वाह सर। हाँ जी मैडम, कौन है आज कार्यक्रम में? आज कार्यक्रम में हमारे साथ गीत और संगीत से जुड़े हैं ज्योति जी है, बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा गाती भी है। अच्छा, तो आप कुछ मैं गाना चाहूंगा, भजन गाना चाहूंगा। स्वागत। हाँ जी, सुनाइए बिल्कुल। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। हमारे लिए बहारों के मौसम सब आए ना कहीं दिनों के मौसम। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। बहुत बढ़िया। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। दिल्ली धाम राजा जी की राजधानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही मतलब पेरोडी गया तो मजा आगा। हाँ जी चलाराम जी। हाँ जी, बहुत अच्छा गाया था आपने। हिंदी और राजस्थानी की जो मिक्स कराया पेरोडी, बिल्कुल दूध में पानी मिले थे मिला दिया थे, बिल्कुल मजा आ गया। रिकॉर्ड सुना गीत जी। नंबर बताइए अब आप। लकी नंबर बताओ पहले। मैडम को भी नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं मैडम आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। तो लकी नंबर कितना था बताओ आज का? मेरा लकी नंबर है लकी नंबर 1 नंबर। हाँ लकी। हाँ लकी से देखो, लकी तो सारे ही से। हाँ अरे वाह नंबर 1 बिल्कुल। तो मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे साथ डांस करना चाहेंगी नृत्य में, और मैं भी आपका साथ दूंगी और दोनों मिलके डांस करते हैं। आप गाइए भी और डांस भी कीजिए। आइए और डांस धीरे धीरे आइए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नृत्य देखिए, आपका लकी नंबर आया 1। तो भाई साहब तो 1 नंबर पर गीत और साथ में डांस। तो देखो, और हमारी सेलिब्रिटी के साथ डांस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। डांस बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कैसी गुल्लक गाना गाइए, प्रोग्राम गाना में मारवाड़ी कोई सा।
पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जो बाल माँ पल्लो लटके, जियो अटके रे मारो जियो अटके, जरा सा टेढ़ो हो जो बाल माँ पल्लो लटके। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपकी फरमाइश वैसा पूरी होगी, बस ये मानो फोन करता रहो और लकी नंबर बताता रहो और लो आनंद माखा गुल्लक को। ठीक है, हाँ ठीक। ताइए मैं आगे सेलिब्रिटी ज्योति जी से कुछ बात कर रहा था आगे। बिल्कुल ज्योति जी, हाँ जी। आप बताएं कि आप घर में कितने 7 बहन भाई हो? हाँ जी। कितनी बहन कितने भाई हो, समझा नहीं? हम 4 सिस्टर है और 3 ब्रदर। 3 ब्रदर है। सबको ये शौक है? नहीं, शौक तो नहीं है, लेकिन अच्छा। ये है कि सबको आता है। सबको आता है, हाँ। लेकिन आगे आप निकल गए। क्या बात है। रह गए। तो ज्योति जी ऐसा है कि जब आदमी देखो किसी भी काम के अंदर आगे जाता है, बढ़ता है, पारंगत हो जाता है, तो वो खुद भी सिखाता है लोगों को। तो भाई आप भी सिखाती है लोगों को? नहीं, एक्चुअली मैं नहीं सिखाती तो नहीं हूँ मैं। जब मैंने खुद ने नहीं सीखा तो मैं कैसे सिखा सकती? नहीं, लेकिन कौन कहता है आपको देख के नहीं, कि आप मैम, जानती नहीं, आप बिल्कुल, इतना अच्छा आप- डांस करा, गानों गाया तो। कभी इसके बारे में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, कहीं से सीखा हो, खुद ट्रेंड होना तो ये तो मैं यूं ही बस मतलब फ्रेंड हीरोइनों को देख देख के बस थोड़ी सी वो अब करती तो हूँ। आप खुद हीरोइन हो गए, आप टीवी पर आ गए, सब आपको देख रहे हैं, आप लोग आपको देख के डांस करेंगे। जैसा फोन ले लेते हैं, हाँ, एक फोन दर्शकों लो। से भी बात के लिए, दर्शक भी भेजे हैं हमसे बात करने के लिए। हेलो हेलो, मैम नमस्ते, नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गांव रामदेव जैसलमेर से। नमस्कार दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस गुल्लक शो में। कैसे हैं आप? मैम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आप आज की हमारी जो सेलिब्रिटी से कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? जी मैम, एक गीत सुनना चाहता हूँ मैम की आवाज। हाँ। अच्छा बिल्कुल। कैसे अच्छा जी मैम। कोई सा भी गीत? अच्छा, जी मैम, कोई भी फिल्मी। तो कोई दिनेश जी भी। आप भी हमें एक गीत सुनाइए ना कोई। नहीं मैम, मुझे तो गीत सुनने का शौक है। अच्छा, सुनाने का नहीं है। अच्छा अच्छा, आप अच्छे श्रोता है। जी मैम। तो अच्छा, ये पहले बताइए, आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की गुल्लक रखी है, इसमें आपका लकी नंबर कौन सा है? मैम 7। 7। 7 नंबर। आहा, ये भी गीत ही है, गीत? फरमाइश भी गीत ही है। क्या बात है। तो 2 गीत हो जाओ एक साथ फिर। तो नहीं मैम से हम पहली तो- सिर्फ फरमाइश के कई एक ही गीत सुन लेते हैं। हाँ। जी कोई मैम, भी फिल्मी गीत जो आपको पसंद हो, जो जो थाना आपको बहुत अच्छा अच्छा लगता लगता हो। हो, वही गीत। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी वाह जान, मुकेश जी। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, आए हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की पहली बहार लेकर, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेकर, कुर्ता ये जाली वाला, उस पर मोतियन की माला, कुर्ते ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। मैम, डिवाइस की और डिजिटल की बात हो रही थी कुकिंग को लेकर, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कुकिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेंट किया है, और माँ कोई सा भी खाना बनाए वो बच्चों के लिए बहुत पसंद करते हैं बच्चे, लेकिन कोई ऐसी स्पेशल डिश जो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद हो और आप भी बहुत अच्छी तरह बनाती हैं, ऐसी कोई डिश है? बच्चों को भी पसंद हो और बच्चों के पापा को भी पसंद हो। खैर बच्चों के पापा को तो हर डिश अच्छी लगती है मेरे हाथ की। नहीं हो तो बाकी जो बच्चे हैं वो राजमा चावल और दाल मखनी और लच्छेदार परांठे। अरे वाह, ये मैं बहुत क्या अच्छे बात है। बनाती हूँ। जी जैसा इतने तो मैं भी नहीं बना पाती। वाह, जबरदस्त। ये लच्छेदार बातें बनाती है। हाँ देखो, ये भी एक कला है, आप खाना बनाते हो लच्छेदार बातें बना रही है। अरे वाह मैम, बहुत इसीलिए बढ़िया। लच्छे में आया हुआ हूँ मैं। अच्छा मैम, ये पूछी थी मैं आपसे कि कुकिंग के दौरान जैसे आपने बहुत डिवाइस से यूज लेती है, तो जैसे आप सोशल साइट पे भी एक्टिवेट है,
आप स्मार्टफोन भी यूज करती हैं और भी बहुत सारी सोशल साइट पे आप एक्टिवेट रहती है, सबसे कांटेक्ट में रहती है। तो वो किस तरह आप यूज कर पाती हैं? वो एक्चुअली क्या एक टॉक बैक आता है और एक वॉइस ओवर आता है, तो उसके हेल्प से जो है हम फोन में कोई भी कमांड करेंगे तो वो फोन आराम से कर देगा आपको। अरे वाह। जिस तरह एक नॉर्मल इंसान फोन देखकर चला सकता है, वैसे ही एक जो विजन प्रॉब्लम इंसान है वो अपने आराम से सब चीजें वो कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान फोन पे कर सकता है। जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं जिससे कि वो किसी पे डिपेंड नहीं रह सकता। जैसे हो जाता है, मतलब लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे किसी को कॉल करना है, ये सब ये गूगल होता है तो उस पे कमांड देने की चीज रहती है, मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, तो उसके बाद ये आप हर चीज आप कर सकते हैं आराम से फोन में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसमें एक एप्लीकेशन ऐसे भी आती है, जैसे आपको न्यूज़पेपर, वही है कि जब विजन प्रॉब्लम होती है ना, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन है। आप फोन को न्यूज़पेपर के ऊपर रखिएगा, वो आपको रीड करके बताएगा। अरे वाह। तो इससे क्या आपको नॉलेज भी रहेगी, सारी न्यूज वगैरह, आपको किसी पे डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा और न्यूज आप हर कुछ सुन सकते हैं। अरे वाह, मतलब आप सुनकर सारी देश दुनिया की खबर सुन सकती है कि कहाँ क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों से बात कर लेते हैं मैम हम। हेलो हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं? सुरेंद्र सिंह अजमेर से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ज्ञानचंद जी को और आपको मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं और नमस्कार। नमस्कार। आपने मुबारक हो साहब जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपका प्रोग्राम सुन के हम और भी बढ़िया हो जाते हैं। अरे वाह, और आपका कॉल होके हम और भी खुश हो जाते हैं, है ना? जी बिल्कुल। बताइए कि लकी नंबर कौन सा है? आप 1 से लेकर 10 तक की गुल्लक देख रहे हैं। मेरा 7 है। 7? ठीक है। लकी नंबर 7। साहब वही गीत आ रहा है, तो सबको पता लगा कि बाबा सेलिब्रिटी बहुत अच्छा गाती है हमारी सेलिब्रिटी। जब आपसे गीत सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आपको अपना गीत सुनाते हैं। लकी नंबर मारवाड़ी गीत सुनाते हैं हमारे को। मारवाड़ी गीत? अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। अपनी घर की भाषा है मारवाड़ी। कोई मारवाड़ी गीत, अपना राजस्थान से जुड़े हो। सुरेंद्र जी, आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगे? हमारा तो ऐसा है कि मारवाड़ी हमारे को बहुत अच्छी आती है, और जो कि अभी इन दिनों में चल रहा है। सावन के गीत बहुत बढ़िया और अच्छे गा लेते हैं हम। तो आप सुनाइए हमें। गाओ देखा कोई। हाँ अभी गाते हैं साहब। किताब खोल रहे तो। हाँ सावन का गीत ऐसा है कि वो अभी थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है। जी आपको जो गीत याद है आपको। कोई दिक्कत को नहीं, मेरे पास भी है गाउन। हेलो सुरेंद्र जी। हाँ जी सुनाइए। नेगारे 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 मत बरसे परदेश में। बरसों अपने देश में। 2 लाइन आती है सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया। ज्योति से गाते हैं गाना तो राजस्थानी। हाँ जी। जीजा तू काढ़ा में गोरी घनी। क्या बात है जीजा जी। जीजा तू काढ़ा में गोरी घनी, फोटो खिंचवा ले, फोटो खिंचवा ले दोनों जनी जी, फोटो खिंचवा ले दोनों जनी, जीजा तू काढ़ा में गोरी घनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीजा साड़ी का गाना गाया और जीजा साड़ी ने मोची दोनों का दोनों। तभी तो मैंने गाया। बहुत बढ़िया गाया। अरे वाह, समय के अनुसार सही मारा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, मैं एक और बात पूछना चाहूंगी आपसे कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है और आप भी बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल जुड़ी हुई हैं डिजिटल से, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कैश की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है, तो उस टाइम आप नोट को कैसे पहचानती है? एक्चुअली फोन में ही एक एप्लीकेशन आती है जी, तो आप अगर फोन के ऊपर उस फोन को जैसे आप नोट रखेंगे और उसके ऊपर आप फोन को रख देंगे तो वो आपको बताएगा कि ये 500 का नोट है या 2000 का है या 100 का है। अरे तो इससे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें इससे क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, क्योंकि आजकल किसी को बोलेंगे कि 100 का है, वो कहेगा नहीं नहीं ये तो 50 का है, उन्हें क्या, हमें क्या पता लगा। सही बात है। तो लेकिन टेक्नोलॉजी तो सही है ना। टेक्नोलॉजी से आप बिल्कुल जुड़ी हुई है और अच्छी तरह यूज में लेती है। हाँ, तो मेरे नोटों में इतनी इसलिए पहचान आ जाती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऐसी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ जी।
कि आपकी प्रॉब्लम आपके साथ हो गई, हाँ जी। लेकिन इससे पहले अगर ये नहीं होती तो कोई ऐसा आपको फील है मन के अंदर कि हाँ अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं इस मुकाम पे होती या यहाँ तक पहुंचती में, कोई आपका सपना अधूरा रह गया इस प्रॉब्लम की वजह से? ऐसा महसूस तो होता होगा कहीं ना कहीं आपको कि ये चीज रह गई मेरी? नहीं, ऐसा तो सारे सपने पूरे हो गए आपके? हाँ, मुझे सब कुछ मिल गया। वाह, कुछ मिल गया? हाँ, मुझे किसी चीज की अब वो नहीं है। इसका मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप इतना मुस्कुरा के कह रही है तो आपका हस्बैंड अच्छा और मेरा बिल्कुल, तो मतलब है उन्होंने आपको काफी सपोर्ट किया है। हाँ जी। नहीं, ये अच्छी बात है। हाँ, मेरी इसमें मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। हाँ। और आज अगर मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ या मतलब ऊंचे मकाम पे हूँ तो सिर्फ मैं अपने हस्बैंड की वजह से तो वो हूँ। कहावत उल्टी होगी कि हर महिला के पीछे पुरुष का हाथ होता है, कामयाब महिला के पीछे। हाँ जी। हमेशा ही औरत का नहीं होता, आदमियों का भी होता है। अच्छा, कोई आखिरी आपका किसी ख्वाहिश जो आप करना चाहती है अपने जीवन में आगे चलकर कि मुझे ये काम और करना है एक बार? हाँ, मैंने जहाँ तक देखा है ना, कई ब्लाइंड लड़कियां हैं जिन्हें डांस करने का बहुत शौक है, लेकिन वो जब सीखने जाती हैं ना, हाँ। तो उन्हें हर कोई मना कर देता है, नहीं नहीं तुम्हें दिखता नहीं, तुम डांस नहीं कर सकती, हम नहीं सिखाएंगे। तो ये मुझे बहुत दुख होता है। तो मेरा, अगर मुझे ईश्वर ने चाहा तो मैं उन लड़कियों के लिए कुछ जरूर करूंगी, उनके लिए कोई डांस का ऐसा अरेंजमेंट करूंगी कि वो अपनी लाइफ में डांस कर सके और अपने मन की निकाल सके। बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत बढ़िया मैम। हम दुआ करते हैं आपका सपना जरूर पूरा हो और आपके सपने से जुड़े हजारों लड़के लड़कियां हैं जो देख नहीं सकते, उनका भी सपना पूरा होगा। बिल्कुल। तो मैम ये एक चीज़ और जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को है, तो वो जब पढ़ते रहते हैं शिक्षा उनके बीच में ही अधूरी रह जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, जो बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनको तो ब्रेल लिपि आती है, उससे वो अपनी पूरी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा। अपना कोई रुकावट नहीं आएगी, जैसे नॉर्मल इंसान स्टडी करता है वैसे वो एक ब्रेल लिपि आती है, उसमें छेद वाली होती है, तो उससे वो अपनी पूरी स्टडी कर सकते हैं। और एक कंप्यूटर भी चला सकते हैं वो, जिसमें एक सॉफ्टवेयर डलता है। अच्छा। उसमें वो सुन के जो नॉर्मल इंसान देखकर करता है, वो लोग पूरा कंप्यूटर में सारा काम वो कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के। उसके जैसे सॉफ्टवेयर डालेंगे तो वो टॉकिंग करेगा और सुन सुन के वो सारे कमांड कर देंगे। तो इस तरह से वो अपनी जो एजुकेशन है, कुछ भी है, वो हर चीज कर सकते हैं अपने आप। अरे वाह, कोई वो नहीं रुक सकती है। मतलब बिना देखे भी आप कंप्यूटर चला सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, कंप्यूटर भी चला सकते हैं। और एक और चीज अब तो गवर्नमेंट ने किया है, जो शॉर्ट हैंड, एक शॉर्ट हैंड होता है, जैसे टाइपिंग करना, सब बोलते हैं कि टाइपिंग नॉर्मल इंसान कर सकता है, नहीं, उसका भी जो उन्होंने डिजाइन बना दिए हैं ब्रेल लिपि की, तो उसमें क्या वो एकदम छेद जैसे होते हैं, तो वो उसे टच करके वो शॉर्ट हैंड भी आराम से करते हैं। अरे वाह, आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें बताई मैम। थैंक यू सो मच कि आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया हमें यहाँ आकर, और हमें बहुत ही अच्छा लगा आपने जो टाइम दिया, और आपने नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें बताया, ऐसे डिवाइसों के बारे में बताया जो हम लोग नहीं जानते, और शायद दर्शक भी ये जानकर खुशी होगी कि जो लोग नहीं जानते हैं तो इस तरह से अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहे और अपनी लाइफ को खूब खुलकर जिए और एंजॉय करे। भगवान ने एक लाइफ जिए, तो उसे क्यों हमें ये सोचकर अफसोस में रहकर दुखी करें? क्यों जीजू साहब? बिल्कुल, जो है वो अपने पास है। बिल्कुल, आज है तो कल है, सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। और यूं ही अगले शनिवार को यूं ही हमारी मुलाकात होगी, और मुकेश जी की तरफ से, जीजू साहब की तरफ से और ज्योति जी की तरफ से आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत विदा लेते हैं हम आपसे। लेकिन उससे पहले, विदा लेने से पहले, हम ज्योति जी से एक उनका पसंद का एक जो भी संगीत या गीत आपको जो पसंद है, पंजाबी, राजस्थानी गीत, हम सुनना चाहेंगे। मैं अपने हस्बैंड के लिए गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा मेरी लाइफ में सबसे बड़ा पार्ट उन्हीं का ही है। हाँ, गाइए मैडम, गाइए। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, बहुत